हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। तो अभी जो है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है सुबह का, वो दूध और न्यूज़पेपर लेना। दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आ जाते हैं। और मैं रात में सोने से पहले जो है एक छोटा सा कैरी बैग जो है डोर में हैंग कर देती हूँ। इससे क्या होता है, जो डिलीवरी पर्सन होते हैं वो उसमें दूध डाल के चले जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे विंडोज़ ओपन कर दे रही हूँ, चूँकि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में जो है घर में फ्रेश एयर का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ह्यूमिडिटी लेवल भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है घर की। और अभी तो मानसून का टाइम आ गया है तो बाहर का वेदर भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। और खिड़की के अंदर से जो है घर में भी बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और अब मैं पानी पी ले रही हूँ क्योंकि रात में 7-8 घंटे की नींद के बाद जो है हमारा बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं पानी पीकर रिहाइड्रेट करती हूँ अपने आप को। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी चाय के लिए। सुबह वाली चाय जो है वो मैं बना रही हूँ। सुबह सुबह अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस सी रहती है। चाय पीने के बाद ही जो है मेरे अंदर फ्रेशनेस आती है, एनर्जी सी आती है। तो सुबह की चाय जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और चाय जो है मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके हैं। और वैसे भी अगर वो घर में रहते हैं तो वो ग्रीन टी ही पीते हैं, दूध की चाय वो नहीं पीते हैं। और अब मैं बर्तनों को क्लीन कर ले रही हूँ। और ये बर्तन जो है सुबह के ही हैं। सुबह में जो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ तो बर्तन जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे। वैसे तो मैं काम के साथ साथ ही बर्तनों को क्लीन करके रखते जाती हूँ, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह जो है हस्बैंड का ऑफिस होता है, बच्चे का स्कूल होता है, तो टाइम जो है कम ही रहता है, उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और मुझे किचन के सिंक में जो है जूठे बर्तन रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर एक चम्मच भी पड़ा रहता है सिंक में तो मैं उसे तुरंत क्लीन करके जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर ज़्यादा देर तक जूठे रहते हैं सिंक में तो स्मेल करने लगते हैं। वैसे तो मैं रात में ही सोने से पहले किचन की सारी क्लीनिंग और जो भी बर्तन होते हैं रात को वो क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो है किचन से ही मैं शुरुआत करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफ़िस है वो उन्हें 7:30 बजे ही निकलना होता है ऑफ़िस के लिए। और उनके निकलने से पहले जो है मुझे उनका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही प्रिपेयर करके देना पड़ता है। और उसके बाद जो है 9 बजे से फिर मेरे बेटे का स्कूल रहता है, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है। 1 घंटा तो उसे रेडी कराने में ही मेरा निकल जाता है। उसके बाद फिर उसके लंच की तैयारी करो, क्योंकि बच्चों का लंच जो है वो थोड़ा अलग होता है। उनका जो है मेनू जो है स्कूल वाले ही देते हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही उसका लंच तैयार करके देना होता है। इसलिए मैं रात में ही सारी प्रिपरेशन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है और आराम से मैं सुबह में उठ भी जाती हूँ और सारे काम जो है मेरे बहुत ईज़िली भी हो जाते हैं और टाइम पे भी मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और सारे बर्तन धुल गए हैं तो यहाँ पे मैं सिंक की भी सफाई कर ले रही हूँ। बर्तन धोने के बाद इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है और इसकी क्लीनिंग भी मैं 2 बार कर लेती हूँ। एक बार सुबह में जब बर्तन बहुत ज़्यादा धोने होते हैं उसके बाद एक बार मैं क्लीनिंग करती हूँ और एक बार रात में भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसकी भी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करो तो इसमें से भी जो है स्मेल आने लगती है और वाइट से जो है स्पॉट आ जाते हैं। और अभी तो बारिश का मौसम आ गया है तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। किचन के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस गैस की क्लीनिंग ही बाकी है और वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ जब किचन के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तभी। और वैसे तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो गैस को एक बार ज़रूर गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि ऑयल के स्पॉट वगैरह पड़ जाते हैं और मसाले वगैरह गिर जाते हैं तो दिखने में बहुत ही गंदा लगता है।
तो इसलिए मैं कुकिंग करने के बाद ज़रूर एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ गीले कपड़े से। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ, जैसे गैस की क्लीनिंग हो गई। अगर मैं चाय भी बनाती हूँ और चाय की एक बूँद भी गैस पर गिर गई तो मैं तुरंत उसे क्लीन करती हूँ। किचन सिंक में कभी भी जूठे बर्तन रखना पसंद नहीं है मुझे। चाय या दूध वाले बर्तन जब भी वॉश करती हूँ, साथ ही साथ मैं सिंक की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि चाय या दूध वाले जो बर्तन होते हैं उनमें से स्मेल आती है और वही स्मेल जो है किचन के सिंक से भी आने लगती है अगर आप उसे अच्छे से क्लीन नहीं करते हो तो। और किचन का जो काउंटर टॉप है उसे भी मैं हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ। ज़्यादा सामान वगैरह फैला के नहीं रखती हूँ, क्योंकि कुकिंग करने के लिए जो है मुझे प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। और अभी यहाँ पे मैं जो है आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैंने संडे को सोचा था करने के लिए, लेकिन संडे को जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। जितने भी पेंडिंग वर्क होते हैं घर के वो सारे मैं संडे को ही कंप्लीट करती हूँ। और संडे को मुझे मार्केट भी जाना होता है, ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करनी होती है। वीकली जो सब्जियाँ और फल है वो भी मैं संडे को ही ख़रीद के लाती हूँ मार्केट से। तो संडे को जो है मेरे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होता है, और कहीं अगर बाहर घूमना भी हुआ तो वो संडे को ही होता है हमारा। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं संडे के पहले ही कुछ चीज़ें जो है फ़िनिश कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं फ्रिज की जो क्लीनिंग है वो मंथ में 2 बार करती हूँ, 15-15 दिनों के ड्यूरेशन पे। क्योंकि फ्रिज में खाने की चीज़ें वगैरह हम स्टोर करके रखते हैं और वही चीज़ें जो है बच्चे भी खाते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं 15 दिन पे ही इसकी क्लीनिंग करना ज़रूरी समझती हूँ। और हर दिन की जो इसकी क्लीनिंग है मैं एक सूखे कपड़े से कर देती हूँ। और अभी मैं यहाँ नहा कर आ गई हूँ और नहा कर आने के बाद जो है मेरा डेली का जो स्किन रूटीन है अभी वही मैं कर रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा अभी स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में टाइम ही नहीं मिल पाता है और छोटा बच्चा है तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना टाइम होता है मेरे पास मैं उतने में ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, उतने में ही मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ अपने आप को। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, दोपहर का जो है मेरा खुद का लंच बनाना है। थोड़ी देर मैंने सारे काम ख़त्म करके ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके मैं जो है रेस्ट कर रही थी। और मेरा बेटा भी जो है स्कूल से आ गया था तो वो भी अभी सो रहा है। और सुबह से उठने के बाद जो है मुझे 12 बजे के बाद ही मैं फ्री हो पाती हूँ, तो 1-2 घंटे जो है मैं वो प्रॉपर रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद जो है दोपहर में मैं अपना लंच तैयार करती हूँ। और लंच जो है मुझे सिर्फ़ अपने लिए ही बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड का तो सुबह में ही मैं सब कुछ पैक करके दे देती हूँ। और अभी लंच में मैं सिर्फ़ चावल दाल ही बना रही हूँ, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने हस्बैंड के लंच के लिए वो थोड़ी-सी बची है, तो मैं लंच में उसी को यूज़ करूँगी, नहीं तो शाम तक वो वेस्ट हो जाएगा। जब अकेले का खाना होता है तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं होता है, और बेटा जो है वो बहुत छोटा है अभी, तो उसके लिए कुछ अलग से नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा वो खाता नहीं है। और जब मुझे सिर्फ़ अपने लिए बनाना होता है तो मैं सिंपल सा ही कुछ बनाती हूँ। और रात में मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे, ये लोकल वेंडर से ही लिया था मैंने रात को। तो रात को मैंने इसे धोया नहीं था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो अभी मैं इसे धो ले रही हूँ और धो कर के इसे रख दूँगी। वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं पहले से ही पड़े हुए थे, लेकिन कल शाम में जब मैं कुछ काम से नीचे गई थी तो मुझे दिख गया था फ्रूट वाला, और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स थे उसके पास, तो मैंने थोड़े से ख़रीद लिए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही खरीदे थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से फ्रूट जो है पहले से ही पड़े हुए थे। मैंने बस इसलिए ले लिया क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश थे, और ताज़ी सब्ज़ी या फल देखकर मुझ में थोड़ा-सा लालच आ जाता है और मैं ना चाहते हुए भी थोड़ा ख़रीद ही लेती हूँ। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हस्बैंड के
आने का टाइम हो गया है ऑफिस से और कुछ कपड़े हैं जिन्हें मैं बालकनी से अभी जस्ट उठा कर लाई हूँ। इनमें से कुछ सूख गए हैं और कुछ गीले हैं, तो जो सूख गए हैं उन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और जो गीले हैं उन्हें रात में मैं फ़ैन के नीचे रूम में ही रख दूँगी, क्योंकि बालकनी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े जो हैं बालकनी में डले हुए हैं और अभी तो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो कपड़ों को सुखाने में होती है। ये सारे कपड़ों को मैंने कल सुबह में ही धोकर डाला था, लेकिन अभी तक जो है ये सारे कपड़े पूरी तरीके से सूखे भी नहीं हैं। एंड आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। If you enjoy this vlog, please give it a thumbs up, comment and subscribe to my channel. See you in the next video. Good night, take care and bye bye.